हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के एक सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको दिया है और उस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए और प्लस इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वह आप कह सकते हो कि जो एकांक या कह सकते हो कि जो तत्समक अवयव होता है उसके बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि जो अल्फा होगा उस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उसी चीज की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक ना। तो अगर ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है तो इस मैट्रिक्स का अगर पूछो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा तो बताओ कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। आप क्या करते हो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए जो रो होता है उसको कॉलम में बदल देते हो और जो कॉलम होता है उसको रो में बदल दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो कॉस और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, तो यह रो है, इस रो को कॉलम में बदल दो, इसका मतलब ये कॉस अल्फा और यह कहाँ पे आ जाएगा नीचे, इसका मतलब माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक ना। तो मैट्रिक्स ए का क्या कर दियो आप लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दियो और जो मैट्रिक्स है और इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है दोनों को मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ पे कहने वाले हो ए प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू, अब देखो अगर जोड़ोगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं जोड़ते हैं तो कॉस अल्फा कितना होगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, दोनों जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस अल्फा कितना होगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक ना। अब उस कंडीशन में देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो a प्लस आप कह सकते हो a ट्रांसपोज इक्वल टू आप इतना निकाल चुके हो। अब उस कंडीशन में यहाँ पे आपको पता है कि तो a प्लस a ट्रांसपोज है वो किसके बराबर दिया है, आप कह सकते हो कि तत्समक अवयव के बराबर दिया है। तो तत्समक अवयव अगर आपको क्या करना बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह चीज इसके बराबर दिया है तो आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए 2 cos अल्फा को किसके बराबर कर लो 1 के बराबर। तो यहाँ पे 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कह सकते हो cos अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहोगे cos अल्फा इक्वल टू, और अगर पूछो तुमसे कि बताओ कि 1/2 जो होता है cos की कितने डिग्री की वैल्यू होती है तो बताओगे यह cos की होती है 60 डिग्री की वैल्यू और 60 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं तो बताओगे cos π/3। अब देखो यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा π/3। तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछा था तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बताने वाले हो तुम लोग π/3। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, जो यह चैनल है इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।